या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सज्जन सब ध्यान लगा लेना, ये कलमल हरड़ रसीला है। सज्जन मत स्वांग समझ लेना, सुख धाम राम की लीला है। आदरणीय भगवत प्रेमियों, आज ये श्री रामचरितमानस का पवित्र आख्यान लक्ष्मण शक्ति जो कि लंका कांड का आख्यान है, मैं यह प्रोग्राम राठौर कैसेट के सौजन्य से आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं। भक्तों, दशकंधा पुत्र मेघनाथ और शेषावतारी लखन जब रणभूमि में आमने सामने आकर एक दूसरे को ललकारने लगे और दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी तो हुआ क्या? गरजा घननाद लक्ष्मण पर, बल के बकरे क्यों आए हो? है पता नहीं मेरे बल का, क्यों प्राण गमाने आए हो? है पता नहीं मेरे बल का, क्यों प्राण गमाने आए हो? खबरदार नादान बच्चे, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम किससे युद्ध कर रहे हो? मैं रावण पुत्र मेघनाथ हूँ। आज मेघनाथ लक्ष्मण से क्या कह रहा है? तुम तो बच्चे नादान अभी, तुम नहीं जानते लक्ष्मण, तुम नहीं जानते कि तुम किससे युद्ध कर रहे हो। अगर मेरे सामने तुम आओगे तो मेरे ही हाथों तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम तो बच्चे नादान अभी, हम इंद्रजीत कहलाते हैं। लंका के बंदी खाने में देवनाग लख अकुलाते हैं। लंका के बंदी मेघनाथ बोला, लक्ष्मण तुम तो एक मनुष्य हो, हमारे यहाँ देवता भी जेल में बंद है। इतनी बात सुनकर लखनलाल बोले, मेघनाथ सुनो, यह युद्ध भूमि है, कर्म भूमि। ध्यान इस बात का रहे कि तुम इस समय युद्ध भूमि खड़े हो। यह युद्ध भूमि है, कर्म भूमि। वृथा क्यों गाल बजाते हो? लड़ने को लक्ष्मण आया है, किसको उपदेश सुनाते हो? युद्ध स्थल में आकर गाल बजाना तो कारों का काम है।
लखन लाल के बैन सुन इंद्रजीत विकराल आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। अब तो वक्त घमासान युद्ध शुरू हो गया, लेकिन हुआ क्या? दोनों बलि विशाल महाविकराल युद्ध भव भारी उत मेघनाद बलवान रे इत शेष नाग अवतारी। शक्ति का प्रयोग कर दिया तो भक्तों शक्ति के लगते ही लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। रामादल में हाहाकार मच गया। वीर अंजनी लालों ने उठाकर भगवान श्री राम के पास लाए और जैसे ही श्री राम ने अपने भाई की दशा देखी तो उनके होश उड़ गए, मानो शरीर से प्राण निकल गए हो। ध्यान रहे भैया, भाई को मरण भाई भाई के समाय जात, भाई हित जान भाई भाई पे गमाए दे। गज बिन सुंड खग पंख बिन प्राण तजे, और तैसे ही एक भाई बल भाई को घटाए दे। मित्र हितु पुत्र नर धारी परिवार सब, मिले जग बार बार प्रेम को जनाए दे। संगीता एक भाई भाई के मिलन बिन, और भाई मरे भाई को कलेजो कंपाए दे। संसार में भक्तों सब कुछ पुनः मिल जाता है, मगर भाई पुनः नहीं मिलता। आज भगवान भैया लक्ष्मण को गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, भैया भैया तुम्हें क्या हो गया? भैया जरा आंखें खोलकर, भैया जरा आंखें खोलकर मुझे अपना बोल सुना दो भैया। भैया एक बार सुन लो, आज कैसे रो रहे हैं भगवान। उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर रे।
मैं तुम्हारे बिना संसार में जीवित नहीं रह पाऊंगा। हमें कुछ तो बताओ भैया, कुछ तो बता दो। तुमने तो अवधपुरी से चलते समय वादा किया था भैया कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, और आज तुम वो वचन भूल गए। भक्तों, आगे श्री राम कैसे रोते हैं। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, अखियां तो निक खो, कहाँ पे पीर होए मेरे भैया, मुंह से बीरन बोल, बीरन तो रहो बुलाई, नींद तो कैसी आई, बीरन तो रहो बुलाई, नींद तो कैसी आई। आए बहुत कुबर जो तुम ना माने, बन को संग ही आए, पिता मरण और हरण सिया को तुम भी छोड़ सिधाए। लक्ष्मण भैया, अखियां तो निक खो, कहाँ पे तीर लगो मेरे भैया, मुंह से बिरन कछ बोल, बिरन कोई रहो बुलाई, नींद कोई कैसी आई, बिरन कोई रहो बुलाई, नींद कोई कैसी आई। सुनो, कैसे जाऊं अवधपुरी, कैसे जाऊं अवध नगरिया, कहाँ मैं कहूँ जाई, लोग कहे नारी की खातिर भैया आई गमाई, लोग कहे नारी की खातिर भैया आई गमाई, हाय हाय मेरे लक्ष्मण भैया, कछ तो मुँह से बोल, बिरन कोई रहो बुलाई, नींद तो कैसी आई। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लक्ष्मण के सिर को गोदी में लिए हुए हाथ फिराते जाते हैं और उनकी सूरत को निहार निहार कर रुदन करते हैं। अपने स्वामी की बिगड़ी हालत देखकर वानर दल बुरी तरह से रो रहा है। इधर विभीषण ने हनुमान जी को वैद्य सुसैन को लाने के लिए लंकापुरी का पता बताया और कहा कि हे वीर, तुम अतिशीघ्र
सुसैन वध को लेकर आओ। अब रोने से काम नहीं चलेगा। रघुराई का ध्यान कर चले बलि हनुमंत, धर गोदी में शीश को इत रोए रहे भगवंत। अनिलाल तो भक्तों वैद्य सुसैन को लाने के लिए पवन वेग से गए और इधर श्री राम रो रो कर क्या कह रहे हैं। रो कर के राम बोले नैनों में नीर भर के, तुम कहाँ चले हो भैया हमको अनाथ करके। भैया भैया मैं किससे भैया कहूँगा? तुम ही तो थे जो हमारा एक सहारा थे। इधर सीता का हरण हो चुका है भैया, और उधर अपने पिता की भी मृत्यु हो गई भैया। अपने पिता की मृत्यु हो गई, अब मैं कैसे रहूंगा भैया? मैं सीता की खोज कैसे लगाऊंगा? रो करके राम बोले नैनों में नीर भर के, तुम कहाँ चले हो भैया हमको अनाथ करके। तन से रुधिर सब बह गया, काया सकल कुलाई, नाड़ी भी चलती है नहीं होरी कहाँ ले आई। नाड़ी भी चलती है नहीं होरी कहाँ ले आई। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है भैया लड़ाई करके? तुम कहाँ चले हो भैया हमको अनाथ करके। माता पिता सुत नारी जग में सभी मिल जाते। भैया भैया इस संसार में सब मिल जाते हैं, माता पिता नारी बच्चे, लेकिन एक भैया नहीं मिलता। भैया नहीं मिलता भैया। माता पिता सुत नारी जग में सभी मिल जाते। भ्राता सहोदर ना मिले मिल जाते सारे नाते। भ्राता सहोदर ना मिले मिल जाते सारे नाते। अब शाम होने आई भैया, भैया अब शाम होने को आ गई। तुम सो रहे हो भैया? भैया उठ जाओ। अब शाम होने आई, मिलने को दिल ये फड़के। तुम कहाँ चले हो भैया हमको अनाथ करके।
रघुनाथ की दयनीय हालत देखकर सुग्रीव उनसे बोले, प्रभु क्या लक्ष्मण आपको ही प्यारे थे, हमको नहीं थे? तुम तो इतना रोदन कर रहे हो, हमारा हाल क्या होगा फिर? अरे दिल में कम से कम धीरज तो लाओ। सुनो भगवान, तुम्हें लक्ष्मण बहुत प्यारा, वो ना कम हमको प्यारा है। तुम्हें लक्ष्मण बहुत प्यारा, वो ना कम हमको प्यारा है। मगर ईश्वर की इच्छा से किसी का क्या इजारा है। प्रभु, पहले तो ऐसा कोई लक्षण नजर नहीं आता था जिससे हमें ये जाहिर हो कि लक्ष्मण स्वर्ग सिधार गए हैं। और यदि यह बात सही है तो इसमें अचंभे की क्या बात है? अगर ये बात सचमुच हो तो इसमें क्या अचंभा है? ये आखिर युद्ध भूमि है, कोई जीता तो हारा है। मिठाई तो नहीं बटती, यही तो रटने होता है। कहीं पर खुद मरे हैं तो कहीं पर सद मारा है। तुम्हें लक्ष्मण बहुत प्यारा, वो ना कम हमको प्यारा है। मगर ईश्वर की इच्छा में किसी का क्या इजारा है। भक्तों, सुग्रीव इस तरह श्री रघुनाथ को धैर्य बना रहे थे। तब तक श्री राम बोलते हुए अंजीलाल सुसैन वैद्य को सोते से उठा ले आए। श्री राम सुसैन से बोले, भैया जितनी जल्दी हो सके मेरे भैया को ठीक कर दो। यदि मेरा भैया ठीक नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण गंवा दूंगा। श्री राम की प्रार्थना सुनकर सुसैन बोले, मैं वैद्य हूँ रावण घर का, मैं वैद्य हूँ रावण घर का, किस तरह आपका काम। सुनो श्री राम, मैं तो रावण के घर का वैद्य हूँ, मैं आपका काम कैसे कर सकता हूँ? अनुचित होगा यदि रावण के बैरी को
लाडी बहाई सुनो श्री राम, लक्ष्मण को तो मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन यह खबर जब रावण सुनेगा तो अब मेरा हाल क्या करेगा। सुसैन की बात सुनकर श्री राम उनसे बोले, यदि मेरे द्वारा अधर्म हो रहा है तो मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा। वैसे वैद्य का तो अपना पराया कोई नहीं होता ना। वैद्य औषधि देकर सारे संसार का कल्याण करता है। और तुम यदि धर्म की बात करते हो तो सुनो, जिस धर्म पे प्यारा राज्य गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म पर भाई भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। तुम धर्म की बात करते हो तो सुनो, मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है, मेरा भैया भरत छूट चुका है, मेरी सीता का हरण हो चुका है। और तुम सुनो, उस धर्म की खातिर भाई भी यदि मरता है तो मरने दो। यह राम धर्म नहीं छोड़ेगा मुझको, अब धर्म निभाने दो। मेरा भाई लक्ष्मण अगर मर रहा है तो मर जाने दो, लेकिन मैं अपने धर्म से नहीं जीऊंगा। उस धर्म की खातिर भाई भी यदि मरता है तो मरने दो। यह राम धर्म नहीं छोड़ेगा मुझको, अब धर्म निभाने दो। श्री रघुनाथ के मार्मिक वचन सुनकर सुसैन गदगद हो गए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप संसार का कल्याण करते हैं, मैं आपका कल्याण क्यों नहीं करूंगा, अवश्य करूंगा भगवान। मैंने तो आपकी परीक्षा ली थी। महाराज खून कर जाने से सब अंग तो सारे हो रहे हैं, कमजोरी बहुत हो रही है, प्रभु, यदि सूर्योदय से पहले कोई संजीवनी बूटी ले आए तो लक्ष्मण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। यह सुनकर जामवंत ने भक्तों श्री हनुमान को उनके बल का ज्ञान कराया और विभीषण ने हनुमान से कहा कि तुम्हारे अलावा और किसी में ताकत नहीं है जो कि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी ला सके। अतः हे सुबट, तुम अति शीघ्र द्रोणागिरि पर जाकर बूटी लेकर आओ। तुम जइयो पवन सुत वीर, बूटी ले आइयो। तुम जइयो पवन सुत वीर, तुम जइयो पवन सुत वीर, बूटी ले आइयो।
द्रोणागिर पर बूटी कहाँ मिलेगी? तो सुसैन वैद्य बोले, जावो द्रोणागिरी पर मंदिर एक सुहाई, आस पास कहीं देखियो मणि समान चमकर। द्रोणागिर पर्वत पर एक जगह मंदिर है और उसी मंदिर के पास कहीं मणि के समान चमकती हुई तुम्हें संजीवनी बूटी मिल जाएगी। अंजीलाल भगवान श्री राम को शीश झुकाकर पवन वेग से द्रोणागिर की ओर चले। हुआ क्या? पवन वेग से हनुमान जब द्रोणागिर को धाए, आज हनुमान जी द्रोणागिर पर्वत पर चल दिए हैं। इस लंकापति को खुफिया ने जय भेद अरे बताए। तो किसी ने ये जाकर बता दिया रावण को कि हनुमान संजीवनी बूटी को लेने गए हैं। तो रावण ने काल राक्षस को भेजा, लेकिन उसका हुआ क्या? महाराज दियोबन काल नेम पठवाए, धर्माया भी रूप डगर में हनुमत घेर जाए। भैया पूछ ल बेटा मारे असुर को धरनी मारो है, भैया पूछ ल बेटा मारे असुर को धरनी मारो है। धरनी मारो है, दुष्ट को सब हनकारो है, भैया 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 पूछ ल बेटा मारे असुर को धरनी मारो है। भक्तों, पल भर में श्री राम के पायक अंजीलाल ने उस खल का पल भर में ढेर कर दिया और आगे जाकर द्रोणागिर पर्वत पर बूटी ढूंढने लगे। कैसे ढूंढ रहे हैं बूटी? बूटी ढूंढ रहे बजरंगी हर के संगी, बूटी ढूंढ रहे बजरंगी हर के संगी। बूटी ढूंढ रहे हैं
सच है कि बाण चला दिया, हुआ क्या? गगन मार्ग से हनुमत आए, भरत वीर ने बाण चलाए। वे समझे रावण को संगी, हरि के संगी। बूटी ढूंढ रहे बजरंगी, हरि के संगी। बूटी ढूंढ रहे बजरंगी, हरि के संगी। बूटी ढूंढते ढूंढते जब थक गए तो उन्होंने अपने स्वामी का ध्यान करके समूचे पर्वतखंड को ही अपने हाथ में ले लिया और आकाश मार्ग से चल दिए। भक्तों, जब अयोध्या के पास से होकर आ रहे थे तो भारत ने सोचा कि यह कोई निशाचर है और हो सकता है कि हमारे भाई राम को मारने जा रहा हो। यह सोचकर भरत लाल ने हनुमत जी के बाण मार दिया और वे राम राम कहकर जमीन पर आ गिरे। गजब हो गया भक्तों। पड़ा भरत के कान में जो ही यह प्रिय नाम, दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। भक्तों, श्री राम हनुमान बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। भरत दौड़कर जब उनके पास आए तो मानो उनके होश उड़ गए। वे पूछ रहे हैं, हे वत्स, तुम कौन हो जो राम राम शब्द तुम्हारे मुंह से निकला? मैं कितना दुष्ट हूँ, मैं कितना नीच हूँ जो मैंने अपने भाई के ही भक्त को बाण मार दिया। हाँ हाँ, यह मेरे हाथों से यह कैसा ही दुष्कर्म हुआ। रघुनाथ के प्रियजन को मारा, धोखे में महानर्थ हुआ। बेकार मेरे इस जीवन को, जिससे कि राम दुख पाते हैं। राम ही अकेले क्यों उनके प्यारे भी सच उठाते हैं। काफी देर तक भरतलाल बड़े दुखी रहे और अपने को धिक्कारते रहे। इधर तब तक अन्नीलाल की मूर्छा जा गई। वे राम राम कहकर उठ बैठे और भरतलाल को सारा समाचार बताया और कहा, यदि मैं सूर्योदय से पहले रामादल में नहीं पहुंचता हूं तो लक्ष्मण भैया नहीं बचेंगे। सुनी भरत ने जिस समय लखन लाल की पीर, हाय लखन मुंह से कड़ी नैनन बरसेनी। लक्ष्मण का समाचार पाकर भरतलाल अपने आंसू नहीं रोक पाए और हिलकी भरकर बोले, रोते रोते भरत लखन की याद में भूल गए। तन की सूरत भुलाए शोक सागर में डूब गए। तन की सूरत भुलाए शोक सागर में डूब गए।
अंजीलाल ने उन्हें छाती से लगा लिया और आंसू पोंछकर कहा, भैया यह समय रोने का नहीं है। यदि सूर्य निकल आए तो भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे, अतः अब हमें जाने दो। भरत बोले, रुको तात, मैं तुम्हें रातों रात रामादल में पहुंचाऊंगा। हे तात बैठ जाओ सायक पर, गिर सहित देव में पहुंचाई। रातों रात में पहुंचोगे जो कृपा करेंगे रघुराई। हनुमान तुम इस सायक पर बैठ जाओ। अगर भगवान की कृपा रहेगी तो तुम रातों रात में पहुंच जाओगे। बस देर कीजिए महाबली, इस बाण का वाहन कर लीजिए। अपने हृदय में ध्यान जरा रघुकुल भूषण का कर लीजिए। बैठ जाओ हनुमान, मेरे बाण पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें सूर्योदय से पहले पहुंचाऊंगा। अंजीलाल भरत को धन्यवाद देकर बोले, चिंता मत करो भैया, मैं प्रभु की कृपा से सूर्योदय से पहले ही पहुंचूंगा। उर्मिला बोली, चिंता मत करें आप, मेरे सतीत्व के कारण और सूरवंशी होने के कारण आज सूर्य तब तक नहीं निकलेंगे जब तक हमारे प्राणाधार ठीक नहीं हो जाएंगे। यह सुनकर मस्तक नवा चले तुरंत हनुमान, और मन ही मन करते हुए भरत लाल का गान। अयोध्या से भक्तों अंजीलाल पर्वत खंड को लेकर चल दिए। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बड़ी व्याकुलता में हैं। वे सोच रहे हैं कि रात तो बीती जा रही है और पवन सुत अभी तक नहीं लौटे। अब क्या करूं? अब हमारे ऊपर कौन कृपा करेगा? कभी तो श्री राम अधीर होकर हनुमान को निहारते हैं, पुकारते हैं, तो कभी खड़े होकर उनकी रास्ता निहारते हैं और क्या कहते हैं? आई जइयो बलिधारी कहाँ देर करी, आई जइयो बलिधारी कहाँ देर जाने उजागर जो हो जावे, लक्ष्मण भैया प्राण गवावे। पल पल होती अबारी कहाँ देर करी, पल पल होती अबारी कहाँ देर करी। पवन पुत्र अंजनी के प्यारे, हम सबकी अखियन के तारे, हम सबकी अखियन के तारे। क्यों भूल गए ब्रह्मचारी कहाँ देर करी, आई जइयो बलिधारी कहाँ देर करी। रामादल सब रोबत ठाड़ो, संकट लखन लाल पे भारो। नैनी बीत रही सारी कहाँ देर करी, आई जइयो बलिधारी कहाँ देर करी। रुदन करते करते कभी श्री राम पूरब दिशा की ओर देखने लगते हैं तो कहीं सूर्योदय तो नहीं हो रहा है, ये सोच रहे हैं। कभी हनुमान को बुलाने लगते हैं कि कहाँ हो पवन सुत, जल्दी आओ। सुग्रीव श्री राम को समझाते हैं तो श्री राम बेचैन होकर सुग्रीव के गले लगकर फिर रोने लगते हैं और क्या कहते हैं? रैन
रामादल में हाहाकार मचा है। भगवान श्री राम को एक एक पल वर्षों के बराबर लग रहा है। वे कहते हैं, हे बजरंगबली, कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। भक्तों, इसी समय बजरंगबली रामादल में आ जाते हैं। हनुमत कूद पड़े, जय जयकार